अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की ये वीडियो हम गूगल अपडेट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। शॉर्टली मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन डिटेल में हम आपको कई लिंक्स ऐसे शेयर करेंगे इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकेंगे वो तमाम लिंक। उनको डिटेल से रीड कर सकते हैं आपके अपडेट्स क्या होती हैं, गूगल किस तरह से वर्क करता है, और जो अपडेट आई थी अभी तक की उन अपडेट्स में क्या चेंजेस हुई थी, बेनिफिट क्या हुआ था, और साइट जो इफ़ेक्टेड हुई थी वो किस वजह से हुई थी। अच्छा, इन चीज़ों को हम जिक्र करते रहेंगे। गूगल हेल्थ टॉप जो थी वो सबसे पहले इनकी कहें कि 2002 और 2003 की अपडेट है। गूगल पांडा सबसे मेजर की बात जो करते हैं कि सबसे बड़ी जो एक अपडेट थी वो अभी तक जो इसे याद किया जाता है वो गूगल पांडा थी। अब जब गूगल पांडा को जो है वो अपडेट आई थी, ये ऑन पेज एसईओ रिलेटेड थी। ऑन पेज एसईओ में जबकि हम पढ़ चुके हैं इससे भी पहले कि ऑन पेज एसईओ के हम अंदर किन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। हम ऑन पेज एसईओ के अंदर कंटेंट की बात कर रहे होते हैं। कंटेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट के अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि जनरली एक चीज़ ठीक भी है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर कोई कंटेंट डाल रहे हैं, मीन कि आपने प्रोडक्ट कंटेंट कोई भी सर्विस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप की ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो आप उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं प्रोडक्ट के हवाले से, जो इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र्स को दे रहे हैं वो रीडेबल हो, वो यूनिक हो, और वो बेनिफिशियल हो आपके यूज़र के लिए, और डुप्लीकेट ना हो, किसी का मुआद जो है वो यूज़ किया ना हुआ हो। तो गूगल पांडा की अगर हम बात करते हैं तो ये अपडेट बेसिकली इन्हीं तमाम चीज़ों के रिलेटेड थी, जिससे कि अगर हम कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मेंशन थी। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑन पेज एसईओ रिलेटेड थी 2014 के इतिहास में जो कहते हैं थिन थिन कंटेंट। सेकेंडली क्या था, डुप्लीकेट कंटेंट। इस तरह की चीज़ें थी जो कि गूगल ने उन तमाम साइट्स को 2014 में जब ये अपडेट आई है, तो वो तमाम साइट जो उस टाइम पे टॉप रैंक में थी वो तमाम साइट डाउन हो गई, गूगल की रैंक से निकल गई। उन तमाम साइट्स को पिनलाइज किया गया था। क्यों? क्योंकि तब तक लोगों को कोई आइडिया नहीं था। कंटेंट लिया और कंटेंट को कहीं से भी ले लिया और कॉपी करके लगा दिया। कंटेंट आपने कीवर्ड्स तो इसके अंदर मेंशन कर लिए, लेकिन कीवर्ड्स के अलावा उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। इधर उधर की कहानी करके कंटेंट को मुकम्मल किया गया, लेकिन उसके अंदर यूनिकनेस नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, अगर हम आगे बात करते हैं गूगल पांडा की, अगर हम बात करते हैं गूगल पांडा के बाद अगर कोई अपडेट आई थी तो वो थी पेंगुइन। गूगल पेंगुइन अगर हम देखते हैं तो ये 2016 के दरमियान की जो है वो एक अपडेट थी, जो कि ऑफ पेज एसईओ रिलेटेड थी। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ रिलेटेड किस तरह से कि ये बैकलिंक्स के रिलेटेड थी। ऐसी बैकलिंक्स जो कि अननेचुरल थी और टॉक्सिस बैकलिंक। अब ये आप सोचेंगे कि टॉक्सिस बैकलिंक और अननेचुरल की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली होती क्या हैं, तो इसका हम आपको एक छोटा सा कहें कि डेमो मैं चाहूँगी कि आपको प्रोवाइड करें। कॉपी स्केप एक साइट मैंने ओपन की हुई थी। हाँ, अच्छा सर, ये एक साइट है। कोई भी अगर आप टाइप करते हैं, मैं अगर बात करती हूँ कमेंटिंग, अच्छा अगर हम सिंपल बात करते हैं, कमेंटिंग साइट बात कर लें कि ये कमेंटिंग साइट्स क्या होती हैं। जब हम एसईओ ऑफ पेज एसईओ की बात कर रहे होंगे, तब ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम डिफरेंट साइट पे जाके अपने लिंक जनरेट करते हैं। क्वेश्चन आंसर साइट्स होती हैं हमारी, कमेंटिंग साइट्स होती हैं हमारी। कमेंटिंग साइट क्या थी, और ये अननेचुरल लिंक की अगर हम बात करते हैं वो क्या होंगे, जस्ट एग्जाम्पल। अच्छा, इनमें से हमने एक लिंक को जो है वो अपना क्या कहते हैं क्लिक करते हैं या सर्च करते हैं, जिसके नतायज में हमने एक लिंक जो ओपन किया था कि वो क्या होगा।
अननेचुरल लिंक्स क्या हो सकते हैं? अच्छा, ये एक ना कहें कि फूड रिलेटेड ब्लॉग है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि आप ब्लॉग रीड करते हैं और आप अपने राय जो है वो पब्लिक को पास कर रहे होते हैं, ठीक है, कमेंट में जाके। ये देख लें आप कि यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ से रीड की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहूँगी कि ट्राई लूँ कि इसके अंदर क्या है जी। ऑल व्हीट ब्रेड के हवाले से है और वीडियो भी है इनकी, ठीक हो गया। अगर हम इसे थोड़ा सा चेक करें, मोनेटाइज साइड है, अच्छा ब्लॉग है। अच्छा, ये देखें, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम क्लिक करते हैं तो इस मुतालिक आप ये सारी चीज़ें लोग रीड कर रहे हैं। अच्छा, रीड करने के बाद उनके माइंड में कुछ आ रहा है। देखें, पहली चीज़ तो ये होती है कि रेलिवेंसी हमने कभी नहीं भूलनी। लाइक के यहाँ पे रेलिवेंसी की भी बात चलती है कि एक तो अननेचुरल लिंक और रेलिवेंसी क्या होनी चाहिए। अच्छा, नेचुरल लिंक ये है कि हमने यहाँ पे एक कोई भी इनका जो है वो पोस्ट रीड की और पोस्ट रीड करने के बाद हम अपने तरफ से यहाँ पे एक कमेंट पास कर रहे हैं। अच्छा, कमेंट कई और लोगों ने भी दिए हैं। अगर हम इसे थोड़ा चेक करें तो ये देखें, रेटिंग दी हुई हैं, लोगों ने रिप्लाई दिए हुए हैं। मीन के यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों ने अपनी चीज़ें जो हैं वो अपनी इस ब्लॉग के हवाले से, इस प्रोडक्ट या कहे कि किसी फूड के आपके हवाले से इन्होंने अपनी राय का जो है वो यहाँ पर मेंशन किया। अच्छा, मेंशन करना, ये देखिए, एक नेचुरली तरीके से एक हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ टाइप कर रहा है और यहाँ पर जो है वो अपना कमेंट पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर के कोई बंदा रीड करता है किसी ब्लॉग को, रीड करने के बाद लॉजिकली जो उसका आंसर बनता है वो आंसर देता है। और साथ ही एक और चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई भी थी कि यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि आप ही अपना जो है वो कमेंट करें, कोई आप भी अपनी राय यहाँ पर दें। ये बताएं, योर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी पब्लिश्ड, रिक्वायर्ड विल मार्क। अच्छा, आप यहाँ पर कोई भी कमेंट लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं जी, गुड पोस्ट कर दिया और साथ ही इन्होंने क्या किया कि जी www डॉट, और यहाँ पर इन्होंने अपना लिंक दे दिया, कोई भी लिंक अपनी साइट का। कि जी अगर लिंक की बात आती है कि आपने ढेर सारे लिंक बनाने, डेफिनेटली हमने लिंक ज़्यादा जनरेट करने होते हैं क्योंकि जितने आपके रेफरेंसेस ज़्यादा होंगे साइट्स के ऊपर, लिंक्स ज़्यादा होंगे ऑफ पेज एसईओ के अंदर, तो आपकी साइट रैंक करती है डेफिनेटली। लेकिन कि अगर नेचुरली लिंक्स बनाएं आप, पहली चीज़ तो ये कि एक बंदा जो है वो यहाँ पर चीज़ों को रीड ही नहीं कर रहा, वो आया ही इस हवाले से कि उसने जो है वो लिंक जनरेट करना है। तो वो क्या कहेगा, मैं यहाँ पे एक काम कर लेती हूँ, मैं अपनी ही साइट का या एक और चीज़ कर लेती हूँ www डॉट अच्छा solutions.com। अच्छा, अब ये क्या सीन हो गया, गुड पोस्ट और फॉर मोर इंफॉर्मेशन विज़िट, ठीक है। अच्छा, मैं इसे कर लेती हूँ, विज़िट का कर लेती हूँ कि जी यहाँ पर आप आके और विज़िट कर लें, इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। मैं यहाँ पे करके और इसे कर देती हूँ, नाम दे दिया कोई भी, मैं यहाँ पे करके और इस पोस्ट को मैं जो है वो ओके कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। तो ये एक लिंक जनरेट हो गया और मैंने इसे बेहतर तरीके से क्रिएट कर लिया। अब बात आती है कि देखें, अब पहली चीज़ तो ये है कि ये ब्लॉग किस हवाले से है, फूड के हवाले से है, ठीक है। पहली चीज़ जो रेलिवेंसी की आती है, गूगल के अपडेट जो हैं वो बहुत ही एडवांस हैं और आप हम जैसे लोग सोचेंगे कि नहीं, हम उनको बड़े इजीली तरीके से गूगल के एल्गोरिथम को बेवकूफ़ बना लेंगे, तो ऐसे नहीं है। गूगल के एल्गोरिथम के अंदर हज़ारों जो है वो फ़िल्टर हैं, जिन फ़िल्टर्स की मदद से आप अपनी जो कहते हैं ना दिमाग की जो है ना वो चालाकी यहाँ पे नहीं चलने वाली और कहीं ना कहीं पे पकड़ हो जानी है। अच्छा, ये सीन क्या है, पहली चीज़ ये है कि ये फूड का एक ब्लॉग है और जबकि मैं यहाँ पे एक चीज़ रीड ही नहीं की और अपने तरफ से जी गुड पोस्ट है और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट www.com भी लगा दी और पोस्ट कर दी। पहली चीज़ ये कि मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं और मैंने स्टार्ट में कुछ भी लिख लिया और अपना लिंक यहाँ पर जनरेट कर दिया या किसी पेज का। करने के बाद मैं इसे कर देती हूँ पोस्ट,
ठीक है। यहाँ पर जो रिलेटेड लोग हैं फूड के रिलेटेड, जो कि जिनके अपने भी फूड के ब्लॉग हैं और वो इस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से जानते हैं, या कि ऐसे लोग जिनकी आपने देखा होगा कि साइट भी नहीं है, यहाँ पे किसी ने लिंक भी नहीं जनरेट किया। अगर हम बात करते हैं, ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे एक ना, इफ़ यू डोंट हैव अ ब्रेड मशीन आई थिंक इट इज़ वर्थ, ये देखें, ये लोगों ने अपने लिंक जनरेट किए हैं, आप भी कर सकते हैं। बट दो चीज़ें, पहली चीज़ लॉजिकली कि आपका बनता हो, ब्लॉग अगर फूड का है तो ये बंदा होल व्हीट ब्रेड देखें, उसने अगर कोई लिंक भी जनरेट किया होगा तो क्या सीन है कि आपने चीज़ें भी वही मेंशन करनी हैं जो कि साथ ही आपके कहें कि ब्लॉग के रिलेटेड हो। अब मैंने एक लिंक जनरेट किया है और लिंक के अंदर मैंने एक ऐसी वेबसाइट का नाम दिया है जो कि कोर्स प्रोवाइडर है, और वो कोर्स भी फूड के रिलेटेड नहीं है, वो कोर्स प्रोवाइडर हेल्थ सेफ्टी रिलेटेड है। वो तो बिल्कुल इससे थोड़ा सा हटके है। पहली चीज़ कि अगर गूगल इस लिंक को रीड करता है तो वो जान जाएगा कि ये लिंक तो इस जो है वो साइट से मैच ही नहीं करती, इस साइट से रिलेटेड है ही नहीं, तो पब्लिक को क्यों दूसरी साइट पे कन्वर्ट किया जा रहा है, यूज़र को क्यों मिसगाइड किया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ा भी नहीं और लिंक जनरेट कर दिया यहाँ पे। अब ये देखें कि यहाँ पर उन्होंने अपने जो है वो लोग दे रहे हैं, ये देखें लिंक जनरेट किए हुए हैं कमेंट के अंदर, बट कि आप तो ये तो एक तो पोस्ट के अंदर है। अगर हम बात कर रहे हैं, ये देखें, ये देख लें, सिंपली लोगों ने जो है वो कमेंट किए हैं। हम यहाँ पर कमेंट के साथ अपना लिंक भी जनरेट कर लें, लोग करते भी हैं, लेकिन लॉजिकली होना चाहिए, नेचुरली। ये देखें, एक बंदे ने यहाँ पर किया है, हाय फलाना मेड दिस इज़ द ओवन यू माइट यूज़ द रेसिपी एज गाइड फॉर बेकिंग इंस्ट्रक्शन टिकट। और इसने ये क्या किया है जी, ये आपने ये देखिए उनका URL भी दे दिया, होल व्हीट, और वो सारी वो साइट्स पे इस बंदे ने कमेंट भी किया है, कमेंट के अंदर अपना लिंक भी जनरेट किया है, लेकिन लॉजिकली ये नेचुरल लिंक है। अब जो इन अननेचुरल की बात कर रहे थे कि फेक लिंक तैयार करना, टॉक्सिस बैक लिंक तैयार करना, तो आप यकीन करें कि आप अपने किसी कंपेटिटर की वेबसाइट को भी ख़राब कर सकते हैं। कैसे उसकी वैल्यू डाउन कर सकते हैं कि आपका कंपेटिटर भी जो है वो, या कोई ऐसा बंदा जो आपको पसंद नहीं करता या आपकी साइट को पसंद नहीं करता, तो वो इसी तरह जाके दूसरी तीसरी कहते हैं कि जो साइट्स आपके रिलेटेड हैं ही नहीं, अनरिलेटेड साइट्स पे जाके इस तरह के लिंक बनाना शुरू कर दे या मिसगाइड करना शुरू कर दे। तो क्या होता है कि अननेचुरल लिंक जब हम जनरेट कर रहे होते हैं तो ये रियल लिंक नहीं है, ये रियल लिंक है, क्योंकि ये एक लॉजिक बनती है जो कि इन्होंने क्रिएट भी किया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि इस तरह के आपको कई कमेंट साइट्स मिलेंगी, लेकिन आपने कमेंट उस साइट पे करना है जिस जगह पर आपका बनता है, जिस जगह पे आप कर सकते हैं। आप इधर उधर की साइटों को नहीं करेंगे। पहली चीज़ आप देखेंगे रेलेवेंसी। कमेंटिंग साइट में आपको तमाम साइट्स के नाम प्रोवाइड करूंगी जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर साइट्स होंगी, आपकी कमेंटिंग साइट्स हैं लाइक दिस साइट्स, और इसके अलावा भी आपकी जो सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं, आपकी डू फॉलो बैक लिंक्स, नो फॉलो बैक लिंक्स, तमाम साइट्स का लिस्टिंग। इसके अलावा आपका कहते हैं कि जो भी मेरे पास इस टाइम पे डेटा है वो तमाम डेटा आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आपके पास जब क्लाइंट की ढेर सारी साइट्स आएंगी, कोई भी बंदा आपके पास आता है, तो आपने जब भी किसी की वेबसाइट के लिए एसईओ करना है तो इसके नेचुरल लिंक बनाना है। अगर कि मेरी मार्केटिंग की साइट होगी तो मैं जाके मार्केटिंग की साइट को के ब्लॉग के ऊपर जाके कमेंट की करने की कोशिश करूँगी, ना कि मैं किसी फूड की साइट पे जाके, ना मैं किसी प्रोडक्ट की साइट पे जाके कमेंट करना शुरू कर दूँ। तो जो हम बात करते हैं कि गूगल पेंगुइन की, ये हम दोबारा अपनी साइट पे आते हैं, तो ये बैकलिंक्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट साइट्स पे जाके जनरेट कर रहे होते हैं। तो जनरेट करने में जो गूगल पेंगुइन जो अपडेट थी वो 2016 में ऑफ पेज एसईओ रिलेटेड थी, और इसके ऊपर अननेचुरल बैकलिंक्स जो मैंने आपको बताया, और टॉक्सिस बैकलिंक। टॉक्सिस बैकलिंक क्या होते हैं जी, ऐसे कई लिंक्स आपके लिए जनरेट या तो किए जाते हैं या बाय मिस्टेक जो है आपकी जो टीम है, इंटर्नीज़ हैं, लोग इंटर्नीज़ हायर कर लेते हैं, उनसे काम लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता, बस कहते हैं। और कई लोग ऑनर्स भी कहते हैं कि भाई आप बस लिंक जनरेट करो, कुछ भी ना करो, लिंक बनाओ। तो इनिशियली शायद भी साइट्स कुछ रैंक कर जाएं, और देन उसके बाद जब वो
अपना उनकी रैंक जब वो एल्गोरिथम के अपडेट में आ जाते हैं तो फिर वो साइट्स बचती नहीं, या कि कहें कि अगर गूगल की नज़र में आ गए उन साइट्स की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती और उनको फिर आप बचा नहीं सकते, फिर उनके ऊपर डबल मेहनती है। तो इस तरह से हमने टॉक्सिस बैकलिंक नहीं करनी। टॉक्सिस बैकलिंक को रोकने के लिए हम जो है वो एक यूज़ करते हैं कि आप सोचेंगे कि अब इनको रोका कैसे जाए, तो हम आपको डिटेल में ऑफ पेज के साइट पे जब जाएंगे लिंक की इंफॉर्मेशन अपडेट्स के हवाले से हमने आपको दी, लेकिन इसको डिसलॉग कैसे करते हैं वो आपको हम ऑफ पेज एसईओ के अंदर बता रहे होंगे। हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। अच्छा, हम आगे जो बात कर रहे थे कि डिसलॉग लिंक जो हैं वो हम आपको बता रहे होंगे ऑफ पेज के अंदर। गूगल पेंगुइन की हमने जो अपडेट्स के बारे में बात की, गूगल हेमिंग बर्ड भी था अगस्त 2023 को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। अच्छा, ये चीज़ क्या होती है, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि गूगल हेमिंग बर्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ करते हुए इनका कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ बंदा टाइप करता है, पहले तो हम कीवर्ड्स के थ्रू हम अपनी चीज़ों तक पहुंचते हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिख लेते हैं कि MR 10% को कर दें मिस्टर 10% और हम इंटर कर देते हैं। अच्छा, मिस्टर 10% इंटर करने पे हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं बिल्कुल ही चेंज, हमने कुछ टाइप किया, हमें जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं वो आप देख रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को जो है ये जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे सामने जो अभी हम देख रहे हैं वो मिस्टर 10% कह रहा है जी, जरदारी साहब को मुखातिब कर रहा है। या आगे अगर हम देखते हैं तो PM इमरान खान, ये जो भी वीडियो इसके रिलेटेड है, मिस्टर पाकिस्तान मिस्टर 10%, फिर ये जरदारी के आप रिजल्ट देख रहे हैं। एक चीज़ और भी हम आपको बताते जाएंगे कि इस टाइम पे जो एक नया चेंज आने वाला है, उस चेंज के अंदर जो है वो सबसे जो बड़ी चीज़ आ रही है कि आपके वेबसाइट के, हमने देखा था कि हमारे वेबसाइट के रिज़ल्ट्स आ रहे थे कुछ भी टाइप करने पे। अगर हम ये सर्च को देखते हैं तो क्या चीज़ देख रहे हैं कि ऑल इमेजेस न्यूज़ वीडियोस मोर, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे जब भी कुछ टाइप कर रहे थे तो हमें क्या नज़र आ रहा था, हमें यहाँ पे वेब रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे। लेकिन मैंने एक और वीडियो में भी कहा है जो अभी न्यू अपडेट्स आ रही हैं, इसके अंदर आपकी वीडियोस जो हैं वो बड़ी प्रायोरिटी पर होंगी। अगर आप अपनी वीडियो कंटेंट पे काम करते हैं, जिनके चैनल्स हैं, तो कोई भी चीज़ अगर इस टाइप की कोई भी क्यूरी कोई भी पर्सन अगर टाइप करता है तो टाइप सर्च जो रिज़ल्ट्स होंगे वो ज़्यादा जो चांसेस हैं वो वीडियो के आने के ज़्यादा होंगे। इस टाइम पे अगर जो लोग वीडियो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, इस तरह से ये पहले जो आपको इस तरह की वीडियो नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ हम वीडियोस पर करते थे तो हमें जस्ट वीडियो नज़र आती थी। हम अगर इमेजेस पे कर रहे थे तो हमें इमेजेस नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये देखें जी, मिस्टर 10% पे जो इमेजेस भी आ रही हैं वो मिस्टर जरदारी साहब को जो है वो कहा जा रहा है। और ये देखें पूरा पेज इस तरीके से मिस्टर जरदारी के साथ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है वो थ्रू हो रहा है। और कोई भी सर्च इस टाइप की जाए, फ़ौरन उसके नताइज जो एक यूज़र तक पहुंचाए जाते हैं वो आप कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि गूगल हेमिंग बर्ड के अपडेट्स में आई थी, पहली चीज़ हो गई। अच्छा, यानी उन नताइज को जल्दी शो किया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र्स के लिए। गूगल पिजन की बात करते हैं, जो एक और अपडेट के बारे में, जुलाई 2014 की ये अपडेट है, लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन या लोकल लिस्टिंग। अच्छा, इसके NAP भी कहा जाता है, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ऐसा क्यों, वो भी आपको मैं बताती चलूँगी। तमाम टॉपिक को जब हम देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जो है वो गूगल हेमिंग बर्ड के अपडेट में आई थी, और इसका जो बेसिकली पर्पस था वो यही कि कोई भी यूज़र कोई चीज़ टाइप करता है ब्राउज़र के अंदर तो सेम एज इट उसे वो नताइज दिखाए जाए, जैसे कि मैंने आपको गूगल सर्च पे दिखाए। अच्छा, गूगल अगर पेंगुइन की पिजन की बात करते हैं तो लोकल एसईओ की बात हम कर रहे थे कुछ देर पहले भी कि नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, NAP का मतलब है। अच्छा, NAP का मतलब नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर। लोकल एसईओ ये होता क्या है, लोकल बिजनेस लिस्टिंग। 2014 में 14 में कहें
कि ये अपडेट आई थी, और इससे अपडेट का अगर हम देखते हैं तो लोकल बिजनेस लिस्टिंग कौन सी होनी चाहिए, एक एज अ डेमो में आपको फॉर एग्जांपल क्विकली कोई भी क्यूरी में टाइप करती हूँ ताकि मैं आपको कोई ना कोई डेमो इसके ऊपर दे सकूँ। अच्छा, रिजल्ट्स की बात करते हैं तो लोकल बिजनेस लिस्टिंग क्या होती है। इसके ऊपर लोग बिज़नेस भी करते हैं कि जी आप बिज़नेस रजिस्टर करवा लें, और रजिस्टर करवाने के भी चार्ज लोग लेते हैं। ये भी एक एसईओ के अंदर एक डिफरेंट सी चीज़ को अलग करके, जैसे कि आप अगर बात कर रहे होंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बेकलिंग साइट्स जो है वो सेल कर रहे होते, सेल आउट कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास इतने लिंक्स पड़े हुए हैं हाई डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी वाले, और आप हमसे बाय करें। ये भी बिज़नेस है। बात करते हैं बिज़नेस लिस्टिंग करवाने, रजिस्टर करवाने की ऑन गूगल, तो गूगल के ऊपर बिज़नेस जो रजिस्टर होता है वो किस तरह होता है और इसका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि आपका जो यूज़र है वो या आपका जो क्लाइंट है वो आपसे नज़दीक जो है वो कम्युनिकेशन कर सके, कम्युनिकेट आपसे कर सके ऐसे प्लेटफॉर्म से। एक तो था ऑनलाइन का था, तो हमने आपको ऑनलाइन में लाइक किया। अगर हम वैसे देखते हैं सर्च रिजल्ट्स में, अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसईओ रिजल्ट्स में, तो आपको ये रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये रिजल्ट्स जो आप तमाम देख रहे हैं, ये रिजल्ट्स जो हैं आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन जो ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स किन लोगों के लिए हैं। उन लोगों के लिए जिनके ऑफिस, जिनके शॉप फिज़िकली पाकिस्तान के अंदर या अपने कंट्री के अंदर, अपने सिटी के अंदर मौजूद है। वो तमाम लोग जो कि ऑनलाइन तो सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन फ़िज़िकल भी उनके स्टोर है जिन पर आप विज़िट कर सकते हैं। ये लिस्टिंग और ये मैपिंग तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे होंगे कि ये रजिस्टर कैसे किया जाता है। तो रजिस्टर करने का तरीका जो है वो इस टाइम पे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आप जो है वो इसे देख लें। सेकंड, इन तमाम चीज़ों को जो कि फॉर एग्जांपल बात थी एनालिटिक की होगी, आगे इसकी कहते हैं गूगल बिजनेस लिस्टिंग की, तो हम आपको ये सेपरेट वीडियो भी बनाकर आप तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप इजीली थोड़े से टाइम में इन तमाम चीज़ों को देख सकें। अच्छा, देखने के लिए अब हम करते हैं कुछ ऐसा कि हमने गूगल माय बिज़नेस, गूगल माय बिज़नेस अगर इसे हम देखते हैं तो हमारे पास इस तरह से बिज़नेस प्रोफाइल ये ऑप्शन भी आ रही है। इस तरह से भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन भी है। मैं मेनी टाइम्स यहाँ पे एडिट कर रही होती है चीज़ों को, लेकिन इसे हम आपको दिखाते चले। एक और चीज़ भी है जो मैं आपको शो करूँगी कि इस लिस्टिंग का फ़ायदा क्या होगा आपको। अच्छा, अगर हम बिज़नेस लिस्टिंग को क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाता है। आपने सिंपल जो है वो साइन इन करना है, साइन इन सॉरी मैनेज करना था, ठीक हो गया। अच्छा, हम करते हैं कुछ इस तरह से। आपने अपने बिज़नेस का नाम सिंपल आपको बता रहा है, आप लिख लें बिज़नेस का नाम, लाइक कर लेते हैं मार्केटिंग कर लेते हैं, ठीक हो गया। सिंपल टाउनशिप रोड नश्तर रोड, ठीक है। मार्केटिंग कर लिया हमने। ये में कुछ ऑप्शन दे रहा है, मार्केटिंग ऑफिस ख़याबान है, आई मीन नज़दीक के जो है, लेकिन खैर हमने मार्केटिंग अपने एक बिज़नेस का नाम दिया, डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, और इसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हम अपने बिज़नेस का नाम दिया। अच्छा, ये पूछ रहा है कि आपने जो है वो रिटेलर हैं, लोकल स्टोर है आपका, सर्विस बिज़नेस है, किस टाइप का बिज़नेस है। जिस टाइप का बिज़नेस होगा वैसे ही सर्विस आपको इसके अंदर इंटरफेस के अंदर वो प्रोवाइड करता है। गूगल एनालिटिक की बात करें होंगे, बाकी की चीज़ों को, कंसोल को लेके भी, तो आपने क्या जो इंटरफेस होता है वो कुछ चेंज हो सकता है जिन लोगों का स्टोर है और जिन लोगों की सर्विस है। मैनी टाइम्स क्योंकि स्टोर जो होते हैं उन सिलेक्शन स्टोर का, उसके अंदर फीचर ज़्यादा होते हैं, सर्च इंजन के ऊपर रिजल्ट ज़्यादा उसके वाजे होते हैं, तो लोगों को हमने ये भी देखा है कि वो सर्विस भी दे रहे हैं तो वो लोकल स्टोर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। खैर, हम सर्विस की बात करते हैं
या कि लोकल स्टोर की, तो आई डोंट नो कि इस टाइम पे चलें हम किसी पे भी कर लेते हैं, हम सर्विस बिज़नेस कर लेते हैं और हम इससे कर लेते हैं कि अगर हमारा चलें दो भी हो सकते हैं। रिटेलर तो आप कर सकते हैं और कस्टमर कैन द परचेज ए प्रोडक्ट थ्रू योर वेबसाइट, चलें इसे भी हम क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद हम नेक्स्ट किया, इनमें से एक भी सिलेक्ट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब वेबसाइट की बात चल रही है तो मैं जस्ट, क्योंकि मैंने बनानी तो नहीं है लेकिन मैं एज अ डेमो www डॉट वेबसाइट URL था आई थिंक, यस। अच्छा, ये आप HTTP के साथ यहाँ तो वैसे भी हमने कर सकते हैं .com। अच्छा, बिज़नेस कैटेगरी क्या है आपकी? बिज़नेस कैटेगरी को अगर हम रखते हैं कि मार्केटिंग एजेंसी है, मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं आप, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस है, कार डिटेलिंग सर्विस है, मेटल वर्कशॉप है, हार्डवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वट एवर जो भी आपकी कैटेगरी से। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, कर लेते हैं, चलें जी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर ली और इसे नेक्स्ट पे हम ले गए। नेक्स्ट पे करते हैं तो आपको ये पूछता है जी आप का जो बिज़नेस है, हमने बताया था हम ऑनलाइन भी दे रहे हैं, हम फिज़िकल भी दे रहे हैं, सर्विस भी है, प्रोडक्ट भी है, हमने सारी चीज़ें उससे, लेकिन आप एक को भी कर सकते हैं, सारों को भी टारगेट कर सकते हैं। कंट्री या रीजन का पूछ रहा है, आप इससे पाकिस्तान सेलेक्ट है ऑलरेडी। अच्छा, अब हम आते हैं स्ट्रीट और ये बाकी चीज़ें, तो हम एक कोशिश करते हैं एड्रेस लेने की। इसका तो ये गलत हो जाना है, मुझे करना चाहिए एक और चीज़। नहीं, हमें से हमने एड्रेस डाल दी, पाकिस्तान एड्रेस ऑफिस का। अच्छा, इसके बाद पोस्टल कोड भी आपने एंटर करना है और आप नेक्स्ट कर दें। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद अब बात आती है यहाँ पे कि ये इस तरह से चीज़ें क्यों आ रही हैं। अब ये इज़ दिस योर बिज़नेस, इन्होंने, क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि हमने जो एड्रेस यहाँ पर इंटर किया था वो ऑलरेडी मेरी अपनी लोकेशन का है, यानी कि रजिस्टर करने का मकसद है कि कोई भी बंदा आपकी लोकेशन पर आपको खुद को शो नहीं कर सकता। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा ये बिज़नेस है और मेरा ये एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस, फ़ोन नंबर ऑलरेडी गूगल के ऊपर है। अब हुआ क्या कि इसने कैसे डिडक्ट किया कि मैंने जब एड्रेस डाला है तो वो मुझे पूछ रहा है कि ये बताएं कि ये जो एड्रेस है टर्टल डिज IT सॉल्यूशंस, तो क्या ये आपका, इट लुक्स लाइक योर बिजनेस, माइट ऑलरेडी have a business profile on Google search on map. If you see your business wherever, select it and help improving your business profile। ठीक है, अब अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये मुझे अपने वाले ही पे ले जाएगा। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या ये आपका बिज़नेस है? तो भाई ये मेरा अगर बिज़नेस नहीं है तो अगर इस डजंट मैच, अगर मैं इसे कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? चले हम ट्राई करते हैं, या फिर मुझे कोई फेक लगानी चाहिए थी। वेयर आर यू लोकेटेड? अब ये क्या सीन है यहाँ पर? ये आपको पूछ रहा है कि एक थोड़ा सा, अगर यहाँ पर कोई और लोकेशन में इंटर कर लेती, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कोशिश भी करती हूँ बेक करके, तो ये क्या होगा? लोकेशन को अगर हम देखते हैं, पोस्टल कोड वही डाल देते हैं। एक और चीज़ मैं कर लेती हूँ कि हम इसे जो है वो ख़त्म ही कर देते हैं, चेंज करके आपको बता देते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान NO 3 नंबर 40 सेक्टर अगर है तो कर लेते हैं यस। हम इससे थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करें। मैंने एक रैंडमली कोई भी एड्रेस डाल दिया कि चलें ये हमारा बिज़नेस जो है वो एड्रेस है।
अच्छा, अब अगर आप नेक्स्ट करते हैं, आप अपना बिज़नेस लोकेशन दे देते हैं। इससे होता क्या है कि आपका बिज़नेस जिस जगह पे रजिस्टर है उस जगह को कोई और टारगेट नहीं कर सकता, कोई और अपना बिज़नेस वहाँ रजिस्टर नहीं कर सकता। आपसे अब ये पूछ रहा है आपका नंबर क्या है, फ़ोन नंबर। अब आप क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही इस पे इन कर चुकी हूँ, तो अगर आपका कोई होता मैं एक पुराना नंबर अपना इन करने की कोशिश करूँगी। मेरे पास इस टाइम पे चले मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे 3354286459 कर लेते हैं और मैं इसे कहती हूँ नेक्स्ट। अच्छा, वह नेक्स्ट के ऊपर जो है वो ये कहता है पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, गेट पेनलाइज ईमेल नोटिफिकेशन ऑन न्यूज़ और टिप्स पिन पर्सनलाइज्ड। ठीक है, मैं इसे ओके कर देती हूँ और मैं इसे कर देती हूँ गेट डिस्कवर द पीपल्स और योर एरिया। सारी चीज़ें ठीक हो गया, आप इसे रीड कर लेंगे। मैं आपको इसका बेनिफिट भी बताऊँगी कि बेनिफिट क्या है इसका, आप किन किन चीज़ों को टारगेट करके। अब ये यहाँ पे जो है वो एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है ये ऑलरेडी एक ईमेल के ऊपर है और वो इसे मैच नहीं किया। सेलेक्ट वे टू द वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर अगर हम वो कहते हैं कि ठीक है कॉल करते हैं, तो वो अभी कोड देंगे और कोड देने के ऊपर मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इस टाइम पे वो मौजूद है। ये देखें वेरिफिकेशन कोड, ये चीज़ें क्या हैं, हम दो नंबर ही नहीं कर सकते गूगल के साथ, क्योंकि ये नंबर मेरा ऑलरेडी सेव है। अब अगर आप में से किसी का होता तो हम दे देते, लेकिन वो इस नंबर इस टाइम पे ऑन नहीं है, हम इसे देते नंबर और वहाँ पे हम वेरीफाई कर देते। अदरवाइज़ अगर कि ये नंबर आपका गूगल पे नहीं है लिस्ट, तो वो डेफिनेटली उसे पिक कर लेता, डेफिनेटली उसे पिक कर लेता। लेकिन क्योंकि ये अब इस टाइम पे एक तरह से आपको भी ये इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं जब कोई भी डाउट हो या वेरिफिकेशन के लिहाज से, क्योंकि मेरा ये एक जो नंबर है वो तो बिज़नेस लिस्टिंग पर है, ये नंबर है नहीं, लेकिन मे बी कि कोई एक तरह से डाउट हो रहा है तो वो नंबर आपसे पूछेगा, वेरीफाई करेगा, देन आप आगे बढ़ेंगे। इस सेशन को जो है मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी। अभी इस टाइम पे क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास वो नंबर मौजूद नहीं, और पर्सनल में नंबर इस पे शो नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ये वीडियो जो है वो पब्लिक में है, ये पर्सनल नहीं है। अच्छा, अब आपको दिखाना चाहूँगी कि ये किस तरह से नज़र आएगा। मैं सिंपल, आपने जिस ईमेल से रजिस्टर किया है, कोशिश करें कि जो आपका बिज़नेस ईमेल दिया हुआ है उस पर आपने जीमेल के अकाउंट में सारी चीज़ें की हुई हैं। हाँ, एक और चीज़ थी जो कि मिस हो रही है, आपको बताती चलूँ। इसके अंदर एक और चीज़ थी कि नेम, एड्रेस और ये फ़ोन नंबर का क्या सीन था। एनएपी का मकसद ये था कि आपका जो एक कहते हैं नाम बिज़नेस का, आपका जो एड्रेस है और आपका फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। आपके फेसबुक अकाउंट की जो पेज का आपने रखा होगा, डेफिनेटली सर्विस या प्रोडक्ट रिलेटेड जो पेज रखा है, आपने इंस्टाग्राम पे अगर रखा है तो सेम रखें। अगर आपका यूट्यूब पे है तो भी सेम होना चाहिए। जिस जिस जगह पे मेंशन किया है उस जगह पे इन तमाम चीज़ों को आपने सेम रखना है, एड्रेस, नंबर और नाम जो है बिज़नेस का, क्योंकि ये भी, क्योंकि गूगल तो आपको क्रॉल कर ही रहा है, आपके लिंक्स को क्रॉल कर रहा है, कहाँ कहाँ पे वो तमाम चीज़ें डेटा कलेक्ट कर रहा है आपका। तो आपका जब डेटा कलेक्ट हो रहा है तो आप तो हाइड नहीं कर सकते कोई चीज़ गूगल से, तो फिर आपको सारी चीज़ें सेम करनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर ये आपकी रैंकिंग ही हट कर सकता है, क्योंकि उसे ये प्रॉपर बिलीव ही नहीं होना कि ये तमाम साइट्स आपकी हैं। अच्छा, अब आती है बात कि हमने आपका ये जो 5 एल्गोरिथम तो आपको अपडेट कर लिया। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, हमने मेरी क्योंकि एक लिस्टिंग बनी हुई, बिज़नेस प्रोफाइल बनी हुई है, तो मैं चाहूँगी कि मैं उसे चेक करूँ, और सम टाइम ये नहीं भी करता है शो, लेकिन मैं फिर से व्यू योर प्रोफाइल, ये जी हमारी एक प्रोफाइल है ऑलरेडी। अच्छा, अब ये देख लें, ये हमारी प्रोफाइल बिज़नेस की यहाँ पर प्रॉपर क्रिएट की हुई है। थोड़ा नेट का इशू है, आपको क्लियर हो जाएगी। ये देख लें। अच्छा, इस जगह पे क्या है, योर बिज़नेस ऑन गूगल, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल अब आप करेंगे, एडिट के ऑप्शन में जा रहे हैं,
तो एडिट पे आप यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। लोकेशन को दोबारा कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन को दोबारा ऐड कर सकते हैं। फिर आप ये जो है वो ओपनिंग डेट जो है आपका जो बिज़नेस है वो कब से था, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, आपने और भी चीज़ें यहाँ पर अगर देना चाह रहे हैं ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। फिर आपकी वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है, एडिट कर सकते हैं। लोकेशन एंड एड्रेस एक के बजाय 10 भी लगा सकते हैं, 2 3 4 जहाँ जहाँ पे आपका बिज़नेस है लिस्ट किया हुआ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सैम्पल एक प्रॉपर एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल और लोकल बिजनेस लिस्टिंग इनकी एक एक अलग सेपरेट बनाऊंगी वीडियो, जो कि आपको इजीली उसी के अंदर तमाम चीज़ें आपको ओके हो जाए। अच्छा, फिर सर्विसेज एरिया कह रहा था तो हमने सारे मेंशन किए, ये सारे एरिया हैं। ठीक हो गया। ओपनिंग आवर्स जो हैं आपके ऑफिस के या स्टोर के आप मेंशन कर ले, कितने बजे से कितने बजे तक आप जो है वो अवेलेबल होते हैं। एडिट का अगर हम करते हैं तो ये देखें जी सर आपके पास आ जाती हैं। फिर मंडे ट्यूसडे क्लोजिंग कितने बजे स्टार्ट होता है, कितने बजे क्लोज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब अगर बात आती है हमारी, तमाम चीज़ें यहाँ से आपको बता दी। अच्छा, रीड रिव्यू कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपने जो है वो रिव्यूज़ अभी हमने क्योंकि इतना नहीं इस पर किया, रिव्यूज़ पे आज रिव्यूज़ आपने डाल दिए या आपने अपडेट करने हैं तो आप कर सकते हो। यहाँ से एक चीज़ और होती है कि जिनकी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रिव्यू है तो शेयर रिव्यू भी कर सकते हैं हम आप यहाँ से। और यहाँ से जी लाइक करना है तो जी कर दें आप लाइक यहाँ से जो है वो अपने रिव्यू। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है, मैसेज का मिल रहा है। ठीक है। ऐड फ़ोटो आपने क्या करना है जी, मैं आपको बताती हूँ। फ़ोटो के अंदर आपने लोगो आपने अगर यूज़ करना अपनी कर लें, कवर अपनी प्रोफाइल का सिलेक्ट करके कर लें। फ़ोटोज़ में जो है वो आपके ऑफिस है या शॉप है, आपके उस प्रोडक्ट के पिक्चर्स लें और यहाँ पे अपलोड करें। ठीक हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। परफॉर्मेंस देखना चाहें, एडवर्टाइज है, एडिट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हैं वो कर लें। ये जी प्रोडक्ट का आ गया, गेट स्टार्ट, आपका प्रोडक्ट 1 बाय 1 आपकी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। मैं आपको नेक्स्ट में इसकी एक एक चीज़ को क्लियर करती जाऊंगी। यहाँ पर एक और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो आती है रीड रिव्यू और प्रोडक्ट एडिट सर्विस बुकिंग क्वेश्चन एंड अपडेट्स आस्क फॉर रिव्यू। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए जी, तमाम लोगों को नहीं आइडिया होता कि वो आपकी वेबसाइट पे जाके रिव्यूज़ कैसे दें। रिव्यूज़ देने से क्या होता है कि वो आपकी लिस्ट जो है वो रैंक करती है तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है वो जब कोई भी इसी से रिलेटेड कोई चीज़ आपके कीवर्ड्स के रिलेटेड सर्च करता है तो आपके कौन कौन से रिजल्ट्स आएंगे वो भी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने कॉपी किया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपने कॉपी किया और आपने इसे कहीं भी शेयर कर दिया कोड अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई ये हमारा लिंक है, इसे लिंक को क्लिक करें और रिव्यू दें। तो वो क्या होगा कि वो डायरेक्ट लिंक को क्लिक करने के बाद वो इनबॉक्स के अंदर पहुंचेगा जहाँ पे आपने प्रोडक्ट को रिव्यू देना है। इजीली वो उसे आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह से रिव्यू दे। ठीक हो गया। अच्छा, कई चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी एडिट करने वाली। इसके बाद वो नज़र कैसे आती है, इस तरह से आती है जो कि आपने पहले देखी भी, ये प्रोडक्ट कुछ हमने लगाए भी थे। ठीक हो गया। अब आगे हम आते हैं कि जी एक और चीज़ हमने लिखा कि आयुष कोर्स इन पाकिस्तान को अगर अब इन्हीं से ओके कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स आए। एसईओ के अंदर आप जस्ट वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते। आपको बताती चलूँ, आपकी वेबसाइट, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस किस किस लोकेशन पे रैंक कर सकती है जी, वो आपके सर्च रिज़ल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक सर्च रिज़ल्ट्स। इस तरह से फर्स्ट ये पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। सम टाइम लोकल लिस्टिंग ऊपर आती है, सम टाइम और एसईओ रिज़ल्ट्स जो है वो फर्स्ट पे आते हैं। अच्छा, आपने एसईओ रिलेटेड रैंक किया, आपकी वेबसाइट जी ये आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, रैंक कर रही है इस कीवर्ड के ऊपर। हमने लिखा था आयुष कोर्स इन पाकिस्तान, डन। अच्छा, जिसके ऊपर आप रैंक करें यहाँ पे। अब आयुष कोर्स इन पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो आपके क्वेश्चंस आंसर भी होने चाहिए हर पेज के ऊपर। मैंने बार बार बताया था, हर पेज के या हर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो क्वेश्चंस आंसर होने चाहिए, एफएक्यू जिसको कहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ताकि आप अपने जो है वो ऑडियंस को, यूज़र्स को उनकी इन्फॉर्मेशन जो उनके क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे सके। तो क्या होगा कि आपके अगर रैंक कर जाते हैं क्वेश्चन आंसर भी, तो पॉसिबली कि वो कोई बंदा
अगर क्वेश्चंस के हवाले से हाउ मच डज़ आयोश कॉस्ट इन पाकिस्तान, तो क्या होगा जी, यहाँ पे भी एक वेबसाइट रैंक कर रही है, इसे अगर वो क्लिक करता है तो वो जी आपकी साइट पर पहुँच जाएगा। ये देख लें, यहाँ पे क्लिक करने से वो आपकी साइट पर पहुँचता है। पहली चीज़ हो गई। ये डिफरेंट साइट्स हैं जो कि डिफरेंट साइट्स डिफरेंट अपना FAQs के अंदर रैंक कर रही हैं। अब आपने जब FAQ को टारगेट किया, आपने सर्च रिजल्ट्स को टारगेट किया, अब लोकल लिस्टिंग को टारगेट किया। आप लोकल लिस्टिंग को आपको बताऊंगी कि बैकलिंक्स जब हम बना रहे होते तो आप सर्च करेंगे लोकल बिजनेस रजिस्टर, लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट, तो आपको जो है वो कई ऐसे लिंक्स मिलेंगे जहाँ पे आप जाके और अपना बिज़नेस की जो है वो लिंक्स बनाना शुरू कर देंगे। वो पूछते हैं आपके बिज़नेस नेम, कैटेगरी, इसी तरह की चीज़ें पूछेंगे। हर साइट की रिक्वायरमेंट चंद होती हैं, कईयों की ज़्यादा होती हैं, आप डन करते जाएंगे। इस तरह से आपकी बिज़नेस लिस्टिंग जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। प्लस जो है वो अपने कस्टमर्स को, अपने जो यूज़र्स हैं जो आपसे सर्विस बाय कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आपसे परचेज़ कर रहे हैं, आप उनसे भी कहें कि वो रिव्यूज़ दें, क्योंकि रिव्यूज़ जो होते हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। गूगल की जो आपकी मैंने अपडेट के बारे में कहा था वो यही थे। इसके बाद फिर से ये आपको रिजल्ट दे आते हैं। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन था जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। अब ये देखें, पार्क सेफ्टी सोल्यूशन, पार्क सेफ्टी सोल्यूशन जो है वो 22 पे यहाँ पे रैंक कर रही है लोकल लिस्टिंग में। फिर इनको मैंने ये देखे लोकल में भी देखा पार्क सेफ्टी सोल्यूशन को। अब ये मैंने ओपन नहीं किया तो इसलिए आई हैव नो आइडिया कि वो यहाँ पे भी कर रही कि नहीं कर रही। लेकिन बात आती है कि ये आपकी अपडेट जो थी वो रिलेटेड थी लोकल लिस्टिंग से। अच्छा, अब आती है बात गूगल अपना मोबाइल जेंडो अपडेट जो है वो क्या थी, 2017 की थी गूगल मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। ये आपकी थी एक अपडेट। और ये अपडेट का मकसद क्या था जी? अपडेट का मकसद था कि आपकी वेबसाइट को अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर देखा जाता है तो प्रॉपर आपकी एक वेबसाइट नज़र आ रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसे हम कर देते क्लोज़ कुछ फंक्शन को, बल्कि मैं चली जाती हूँ अपने कहते हैं कि बात करते हैं कोई एक रिज़ल्ट हमने ओपन किया, आपको ये साइड नज़र आ रही है प्रॉपर, आपको मतलब इसके अंदर तमाम चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं जी, इसके कार्ड्स लगे हुए हैं जी, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तमाम चीज़ें ओके हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर मोबाइल फ्रेंडली की बात क्या थी कि एक यूज़र जो मोबाइल पे ओपन करता है तो उसे इंटरफेस जो है वो ये तमाम चीज़ें बेहतर नज़र आएँ, कटी हुई नज़र ना आएँ। इसके लिए क्या था जी, हम आपको एक डेमो देंगे। पार्क सेफ्टी को हम कॉपी करते हैं, देखते हैं कि ये साइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली थी या नहीं। मोबाइल फ्रेंडली, हाँ अच्छा, इज़ योर वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली। अच्छा जी, एक साइट है, मैं इसका लिंक इसी वीडियो के अंदर आपको दूंगी। तो आपने करना क्या है, आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट जो है जिस वेब डेवलपर से आपने बनवाई है उसे बोलेंगे भाई वो मेरी मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप पे ठीक नज़र आ रही है, बाकी उसका जो है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यूज़र उसे सही तरह से देख नहीं सकता, चीज़ें कट रही हैं। तो हम थोड़ा सा इसे टेस्ट करते हैं कि ये साइट वैसे उस दिन तो ठीक बता रहा था, तो अब क्या बता रहा है। इसी तरह हम दराज और बाकी ज़मीन.com को भी देखेंगे कि वो साइट्स हमें क्या बताती हैं। ये टेस्ट कर रहा है। अच्छा, इस अपडेट को जब तक ये होती है तब तक हम आपको बताते चलें, अपडेट का मकसद ये था कि यूज़र जो मोबाइल पे भी आपकी वेबसाइट देख रहा है वो फ्रेंडली होनी चाहिए। पहले ये था कि अगर डेस्कटॉप फ्रेंडली है, डेस्कटॉप पे तमाम चीज़ें सेट हैं, तो इसका मतलब कि ओके हो गया। लेकिन बाद में जब ये अपडेट आई है तो इसमें इस चीज़ को भी कंसिडर किया गया कि अगर मोबाइल पर भी आपकी वेबसाइट यूज़र को सही दिखाई देती है, कंटेंट वगैरह तमाम चीज़ें ओके हैं, मोबाइल फ्रेंडली होगी, तो वही आपका जो है वो पहले था कि डेस्कटॉप रैंक करता था तो मोबाइल भी आपका मोबाइल रिजल्ट पे भी आपका ओके हो रहा है, वहाँ पे भी आपकी रैंक करें। लेकिन जब ये अपडेट आई तो इसके साथ फिर क्या सीन हुआ कि जी अगर आपका जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है, डेस्कटॉप फ्रेंडली है, तो फिर ही आपकी जो है वो साइट रैंक करेगी। लोड टाइम की हमने बात की थी, फिर उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, आपकी कंटेंट वेल अपडेट होना चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, ये बताता है कि जी वेरीफाइड टेस्ट पेज, एक सेकंड, नहीं मोबाइल फ्रेंडली, दिस पेज इज़ ईजी टू यूज़ ऑन मोबाइल डिवाइस, लर्न मोर
व्यू टेस्ट पेज। अच्छा जी, एक फ़िलहाल कोड दे रहा है हम इसकी अगर चेक करते हैं क्या सीन है। अच्छा, कंसोल के अंदर ले जाता है। इसे हम एक और चीज़ कर लेते हैं कि क्या सीन था। एक सेकेंड, इसको एक सेकंड के लिए हम टेस्ट करने के लिए हम इसे करते हैं और हम देखते हैं इमेजेस के अंदर डेमो देते हैं। वहाँ पर तो उसने हमें ओके कर दिया, लेकिन हम आपको डेमो यहाँ पे भी दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये देखिए जी रिस्पांस क्या होता है। रिस्पांस ये हम उसने ओके कर दिया कि जी आपकी वो ठीक नज़र आ रही है। वो एक टूल है, अगर आप दूसरे टूल सर्च करेंगे तो उस टूल्स के अंदर आपको प्रॉपर अपनी वेबसाइट दिखाई देगी कि वो डेस्कटॉप पे कैसे नज़र आती है अपनी यूज़र को, फिर वो आपको जो है वो लैपटॉप पे कैसे नज़र आ रही है, फिर आपको आईपैड के ऊपर या किसी टैब जो होता है आपका टैबलेट उसके ऊपर कैसे नज़र आ रही है, और फिर मोबाइल में आपको कैसे नज़र आ रही है। तो जी ये तमाम चीज़ें थी। अगर ये रिस्पॉन्सिव होंगी रिस्पॉन्स होंगी साइट, तो भी आपके जो है वो वेबसाइट रैंक करेगी उन कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एक आपका था कि अपडेट का मोबाइल जेंडो भी हो गया। गूगल ईएमडी का हमने ज़िक्र किया था, तो वो ईएमडी क्या था जी? ईएमडी एग्जैक्ट मैच डोमेन था, जो कि हमने गूगल ईएमडी The exact match domain EMD update is a change in Google ranking algorithm launched in 27 September 2012. The algorithm update closed exact match domains with low quality content for all behind in the search results. According to the Google, 0.6% of English search results are affected by this page. अच्छा, इसके अंदर एक और भी मज़ीद आपको चीज़ें बताती चलूँ, ये आप देखें। ये पहले तो यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली बताऊँ कि ये अपडेट्स आप कहाँ से देख सकते हैं और इस अपडेट का मकसद क्या था, जो कि हम ईएमडी हमने लास्ट टाइम भी बताया था। एग्जैक्ट मैच डोमेन लोगों का माइंड में था कि अगर हमारा टारगेट कीवर्ड्स जो है मीन कि मेरी अगर एक साइड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही डोमेन का एग्जैक्ट मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी .com रख लिया। तो ऐसी वेबसाइटें बड़ी डाउन हुई थी, इन साइट्स को फारिग कर दिया। ऐसा गूगल कहता है अपनी सर्विस के रिलेटेड, यानी कि देखिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो एक डोमेन बाय कर लेती हूँ, तो क्या है कि चीज़ें गूगल की नज़र में आती है। मेरे कीवर्ड्स क्या हैं, मेरी डोमेन का नाम क्या है, अल्टरनेट है, इट्स डिफरेंट थिंग, बट कि अगर एग्जैक्ट मैच हुआ तो फिर वो चीज़ें रैंक नहीं करती। लोगों को था कि ये रैंकिंग बहुत अच्छी करेंगी, बहुत ज़बरदस्त रैंक करेंगी अगर हम अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन H1 H2 के अंदर कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और अगर हमारी डोमेन के जो डोमेन नेम है वो भी टारगेट कीवर्ड्स उसके अंदर भी मेंशन हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। तो ये सच कुछ नहीं था, ऐसा जिनका था उनकी साइडें ख़त्म हो गई। अच्छा, अब ये है फिर वो साइड्स, यही चीज़ होती है कि आपने ट्रांसफ़र करनी है अपनी डोमेन को एक और डोमेन के ऊपर। ठीक हो गया। देन फिर हम कह सकते हैं कि चलें आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन, अदरवाइज़ इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको इन अपडेट्स का, ये तो हमने शॉर्टली बताया कि जो मेजर है कंटेंट रिलेटेड, बैक ऑफ पेज रिलेटेड, बैकलिंक्स की जो हमने बात की, फिर मोबाइल रिलेटेड, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है जी, अपना लोकल एसईओ के हवाले से बताया। एनालिटिक है, नेक्स्ट एनालिटिक पे हम जा रहे होंगे कि वो क्या है, ट्रैकिंग योर वेबसाइट, और उसके बाद कंसोल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर है मोज एल्गोरिथम। हम बात कर रहे हैं, ये लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। मोज सबसे पहले इसकी हिस्ट्री है, ये एक मार्केटिंग टूल था जो कि कई साल बाद ये कन्वर्ट हुआ एसईओ के टूल के अंदर। इसे एसईओ के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया गया। अब ये जो टूल है वो प्रोडक्ट या फ्री अपना टूल्स जो तमाम चीज़ें देता है फ्री, आप इसे साइन इन करें तो कीवर्ड रिसर्चिंग और बड़ी चीज़ें आपको देगा। अच्छा, हम अगर थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर करते हैं तो ये क्या चीज़ें आपको दे रहा है। ठीक हो गया। अब आप देखते हैं एक्सप्लोर डोमेन एनालाइज समथिंग लाइक दैट और लर्न एसईओ, तो ये भी तमाम चीज़ें जी
आपको ब्लॉग भी दे रहा है। अच्छा, इसका जो अपना ओनर है वो है रैंक फिश। अपडेट गूगल की जो हैं वो सबसे बड़ा ये मोज टूल है एसईओ का, एसईओ की साइड है। अच्छा, गूगल का अपना प्लेटफॉर्म जो है हम आपको वो भी बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि मोज क्या करता है। गूगल के ऊपर जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जो चेंजेस गूगल ले आता है, वो तमाम चेंजेस जो हैं मोज उन तमाम चेंजेस को लेके ब्लॉग यहाँ पर पोस्ट करता है अपनी साइट के ऊपर। इनका अगर हम देखें यहाँ पर ऑल ईयर्स, ये जी किसी भी साल को आप क्लिक करें कि जी इस साल की अपडेट एनी स्टेटस कंफर्म और अनकन्फर्म्ड। तो ये क्या है, अब यहाँ पर ये देखें 2022 अपडेट्स जो थी इसकी कोई आई और उस में कंफर्म किया। अब यहाँ पर क्या करता है गूगल, उसको कंफर्म कर रहा है कि जी ये इन्फॉर्मेशन जो इस ब्लॉग पे दी जा रही है ये कंफर्म है कि ठीक है हमने इस वजह से ये चीज़ को क्रिएट किया था। ये देखें कंफर्म। अच्छा, ये भी देख लें अभी तक जो कंफर्म जो रिजल्ट्स हैं कि भाई ब्लॉग अगर एक लिखा जा रहा है कि गूगल ने ये चेंजेस किए हैं एल्गोरिथम के अंदर, इन चीज़ों को इफेक्ट करेगा या इन चीज़ों को कंसीडर करेगा या इनको एक्सक्लूड करेगा या जो भी इंक्लूड करेगा, तो उसके अंदर फिर इस ब्लॉग को इसके अंदर जो कंफर्म रिजल्ट्स हैं उन पर मार्क लग जाता है और अनकन्फर्म पर जो है वो आप देख रहे हैं कि इन्होंने अभी तक ये कंफर्म रिजल्ट्स जो हैं जो मैंने अभी आज तक अनकन्फर्म ये जो कुछ रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बड़ी डिटेल से। अब बात आती है, एक तो ये चीज़ आपको दिखाई दी और एक होता है सर्च लैंड। अब ये सर्च लैंड क्या है? सर्च लैंड जो है वो गूगल का अपना ही एक जो है वो साइट है, ये गूगल की अपनी, और यहाँ पर वो तमाम रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, ये तमाम रिज़ल्ट्स तमाम ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, इसे अगर हम एक्सप्लोर करें तो आप इन तमाम चीज़ों को एल्गोरिथम अपडेट को हम जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये यहाँ पर सारे जो है वो अपडेट्स आ रही हैं गूगल की, जितनी भी एल्गोरिथम अपडेट है, कोरे भी अपडेट थी इनकी, और इसके बाद फिर प्रोडक्ट रिव्यू एक डीपर ठीक हो गया जी। ये तमाम अपडेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसके अंदर ये देखें जी 2021 को एल्गोरिथम अपडेट जो आई वो क्या थी, फिर नवंबर को, फिर ये 2021। इन लोग जितना शॉर्टकट अपनाते हैं चीज़ों को, लोगों को आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से रैंक कर रहे हैं। अब जब पता चला कि कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ किए जाएंगे, रेलिवेंसी होगी, तो लोगों ने ओवर ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर दिया। तब अपडेट्स आए कि भाई ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया जाएगा, कीवर्ड स्टफिंग नहीं की जाएगी, आप जो है वो इस लिमिट में अगर कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो ही आपके पेज रैंक करेंगे, अदरवाइज़ रैंक नहीं करेंगे। तो उसमें हुआ क्या, सम टाइम गूगल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और सम टाइम वो आपके साथ तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। तो यहाँ से आपको जो है वो तमाम अपडेट्स यहाँ पर जो है वो गूगल की, ये पीजीएन की है, अपना पेंगुइन की है, आपको गूगल पांडा की तमाम अपडेट्स आप यहाँ से उनकी रीड कर सकते हैं। अभी एक और चीज़ है, ये यहाँ पर ऐड लगा हुआ है स्मैश का, लेकिन ठीक है, ये आप तमाम इनके जो है वो चीज़ें रीड कर सकते हैं। अभी तक का जो टॉपिक है शॉर्टली जो मेजर थी वो हमने आपको बताई। लास्ट इसकी जो मेजर है उसके अंदर आपने दो चीज़ों को कभी नहीं भूलना। एक चीज़ जिनके चैनल हैं, जिनकी वीडियोस में भी आपको बताऊं, टिकटॉक की भी बात करें। लोग समझते हैं कि वो तो एक फारिग टूल है, लेकिन नहीं, टिकटॉक पे भी अगर आप देखें, आप देखेंगे इंस्टाग्राम को देखेंगे, आप देखेंगे फेसबुक को, ऐसे फेसबुक को सॉरी अपना इंस्टाग्राम, फिर आपका यूट्यूब और फिर टिकटॉक, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर वीडियोस का काम है। ये प्लेटफॉर्म रैंक करेंगे आपके सर्च इंजन में, रिज़ल्ट्स के नतीजे में ऐसे रिज़ल्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जो अब तक की सुनी हुई ख़बरें हैं, और जिन चीज़ों को अभी हमने देखा भी कि हमने लिखा कि मिस्टर 10%, तो मिस्टर 10% भी हमने पिक्चर्स जब ऑटो पे, एक तरह से कहते हैं कि ऑटो पे हम जब भी कोई सर्च करते हैं, जब तक हम इसे डिसाइड नहीं करते कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, तब तक ऑटो पे ये होता है ऑल, ठीक है। देन आप इसके ऊपर जो है वो अपनी प्रायोरिटी करते हैं। जैसे भी गूगल EMD के अगर ऊपर मैं ये कर दूँ वीडियो, तो ये वीडियो नज़र आ गई, आप देख रहे हैं ये वीडियोज़ आ गई। हम करते हैं इमेजेस, इसी कीवर्ड के ऊपर सेम वही लिखा हुआ है। अगर मैं इमेजेस को करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ इमेजेस है EMD के रिलेटेड, ठीक हो गया। अगर मैं इसे वीडियो करती, बुक्स करती, मोर न्यूज़ करती, तो ये तमाम, लेकिन ऑटो पे हमेशा ऑल होता है। लेकिन जब हमने लिखा था तब हमने क्या देखा कि यहाँ पर
हमें वीडियो नज़र आने लगी। तो बात आती है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर ये बड़ी प्रायोरिटी रखती है चीज़, इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है। और जो अपडेट्स है मेजर, इनको आपने डीपली रीड करना है। मेरा काम था आपको जो है वो एक जर्नली इनके लिए इन्फॉर्मेशन देना आसान अल्फाजों में। कोई चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट करें, आप इनबॉक्स करें, आपको आंसर मिल जाएगा। और फ़िज़िकली भी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके अंदर भी आप पूछ सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है कि आपके जो चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है वो आपको पहले बताती चलूँ कि आपने जो है वो क्या कहते हैं इसके अंदर आर्टिफिशियल को तो कर दिया। लोकल जो बिज़नेस लिस्टिंग है ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीक को अपना आप तमाम लोगों के साथ इसे हम बनाएंगे। और आप तमाम लोगों में से किसी एक बंदे का हम जो बिज़नेस वो रजिस्टर कर रहे होंगे गूगल के ऊपर। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा ये है कि इसके बाद हमारी बात हो रही होगी कंसोल और एनालिटिक की। तो ये 3 वीडियो जो हैं वो आपकी फ़िज़िकल ही होंगी और इनके ऊपर जो है वो तमाम लोगों की, यानी कहें कि किसी की वेबसाइट है तो उसे हम कनेक्ट करेंगे, इंडेक्स करवाएंगे, एनालिटिक के साथ इसे कनेक्ट करेंगे, फिर कंसोल के साथ इनको कनेक्ट करेंगे और उनका बिज़नेस भी लिस्ट कर रहे होंगे। तो आप तमाम लोगों में से देख लीजिएगा जिसकी साइट बनी हुई है, रब्ता कीजिएगा ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।